बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। S1 स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान इमरान खान एक और स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह कि आपको पता है कि PSL शुरू हो और मसले मसाइल ना हो, ये तो हो नहीं सकता। PSL और मसले मसाइल का ये आंख मचोली का सफ़र जो है, तो PSL फर्स्ट से लेकर अब PSL 11 तक भी पहुंच चुका है। पहले दिन से लेकर अब तक के मैचेस के दौरान हमने देखा काफ़ी मसले मसाइल क्रिएट हुए। अगर हम नसीम शाह की इशू के बारे में बात करें, फिर इसके बाद बॉल का पिंक होना, उसके बारे में बात करें। लेकिन कल कलंदर्स के मैच के अंदर हमने देखा कराची के अगेंस्ट एक अजीब सा वाक़या पेश आया, जब एक ओवर में 14 रन्स चाहिए थे तो फ़खर जमान कैमरे के नज़र में आए और उन्होंने शायद बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की और उसकी वजह से अब जो मैच रेफरी हैं उन्होंने उस तमाम सिनेरियो को क्लियर करने के बाद एक वाज़ेह इशारा दिया 5 रन्स का पेनल्टी, और 5 रन्स की पेनल्टी के बाद वहाँ से हमने देखा कि 9 रन बचे और फिर हारिस रऊफ़ के ओवर के अंदर ये 9 रन बासानी हासिल किए। खुशदिल शाह के आउट ज़रूर हुए, लेकिन उसके बाद अब्बास आफरीदी ने पहले बाउंड्री और फिर छक्का लगा के अपने टीम को फ़तह से हमकिनार किया। तो कल के मैच में ये एक बड़ा इशू रहा कि फ़खर जमान ने ये बॉल के साथ छेड़खानी की है और अब आने वाले 48 घंटों के अंदर ही इसका हतमी फ़ैसला होगा। फ़खर जमान को हायर किया जाएगा, उसके ऊपर बातें की जाएंगी। लेकिन फ़खर जमान इन तमाम बातों के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं जिसके ऊपर उसके वो सज़ा की जाए, लगाई जाए, या उसके ऊपर कोई ऐसी पेनल्टी लगाई जाए कि उसको या तो मैच बैन करवाया जाए या तो उसके ऊपर जो PCB कंडक्ट के मुताबिक उनके ऊपर पैसों की जो पेनल्टीज़ होती है वो लगाई जाए। ये सब चीज़ें अब इस PSL 11 के साथ जुड़ चुकी हैं और इस मैच के साथ। लेकिन अब तक फ़खर जमान अपने मौके पे कायम है। वो एक ही फैसले पे अभी भी लगे हुए हैं कि मैंने कोई किसी बॉल के साथ छेड़खानी नहीं की। हालांकि उन्होंने बॉल को बज़ाहिर लग ऐसे रहा था कि शायद उन्होंने उंगली के ज़रिए से बॉल को रफ़ करने की कोशिश की कि रिवर्स स्विंग हो, लेकिन आखिरी ओवर के दौरान हमने देखा कि 2 ही गेंदों पर उस मैच का फैसला हुआ। एक विकेट ज़रूर मिली, लेकिन कहीं ना कहीं पे फ़खर जमान के इस इशू की वजह से अब सोशल मीडिया पे ये बहस छिड़ चुकी है कि कहीं ना कहीं पे फ़खर जमान के ऊपर जो मैच रेफरी है, जिनके पास एक पावर होता है, जो भी फैसला करते वो हतमी फ़ैसला होगा। लेकिन PSL की इंतज़ामिया और साथ लाहौर कलंदर की जो इंतज़ामिया है वो भी बेंच पे आएगी, साथ में फ़खर जमान होंगे, उसके साथ पूछताछ का जो सिलसिला है वो होगा। उससे पूछा जाएगा कि आपने क्यों ऐसा किया कि आपने बॉल के साथ छेड़खानी की। हालांकि फ़खर जमान के अगर हम कैरियर के बारे में बात करें, अब तक फ़खर जमान किसी भी ऐसे इशू से जुड़े नहीं जिसके ऊपर आप कहें कि फ़खर जमान इस तरह की हरकत कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कि शाहिद अफरीदी ने जब एक इस तरह का हरकत किया जिसके ऊपर उन्होंने बॉल के ऊपर पूरा से एक ऐसा समझा कि सेब का रहा हो, तो उस तरह का एक एटीट्यूड नज़र आया था। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पे पेनल्टी लगाई गई। लेकिन अब फ़खर जमान उन सब चीज़ों के ऊपर लगता ऐसा है, जो कैमरे की आंख ने उसको देखा है और बड़े करीब से जूम करके अगर आप देखें तो लगता ऐसा ही है कि शायद उन्होंने बॉल के साथ छेड़खानी की है और बॉल को रफ़ करने की कोशिश की। अब तो या तो फ़खर जमान के ऊपर 2 से 3 मैचेस का बैन लगवाया जाएगा, और या उनके ऊपर मैच फ़ीस की जो कटौती फ़ीस होती है वो उससे काट के वो फिर उसके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये दोनों भी हो सकते हैं इकट्ठे, लेकिन अब ये फ़ैसला आने में है। 48 घंटे के बाद कहीं पे इसका फ़ैसला आएगा और फिर फ़खर जमान के ऊपर जो भी फ़ैसला, यानी जो भी फ़ैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैच रेफरी की तरफ से आएगा, तो वो फ़ैसला भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। S1 स्पोर्ट्स ने आपको ये पैगाम ज़रूर दिया और बताया है कि PSL मसले मसाइल के साथ अब जुड़ा हुआ है। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये PSL आखिरी दिनों तक क्या होता है और क्या मज़ीद इस तरह के मसले मसाइल होंगे। लेकिन PSL हो, मसले मसाइल ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और ये आंख मचोली चल रही है और देखते हैं कि अल्लाह करे कि इस तरह के मसले मसाइल ना हो और PSL कामयाबी की तरह अपने मंजिल तक पहुँचे और कोई ना कोई टीम चैम्पियन बने। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा और S1 स्पोर्ट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।